10 मई को पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद इंडिया की फौज में इंतशार फैलने लगा है। एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दे रहे हैं और बात वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अमेरिका ने इस मौके पर इंडिया का साथ क्यों नहीं दिया, जो कि मोदी ये तवक्को कर रहा था कि शायद अमेरिका अपने ड्रोन और अपने बम भेज के मेरी हेल्प करे पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ट्रंप ने खुद को अपने आप हर चीज का नॉलेज होने के बावजूद ट्रंप ने अपने आप को इस लड़ाई से दूर रखा। सबसे पहले बात करते हैं जी, भारत की फौज में इस वक्त शदीद इंतशार फैल चुका है। इंडिया के जो फौजी हैं इनमें, और ये मैं छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं जर्नैल लेवल की बात कर रहा हूं, जहां पर उनके चीफ जो है उन्होंने अनिल चौहान जिसका नाम है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात तस्लीम की, जहां से ये मामला शुरू हुआ। तस्लीम की कि जंग में भारत के जहाज मारे गए हैं, गिराए गए हैं, जहाज गिराए गए हैं। और उन्होंने इस बात को बड़ा क्लियरली एविडेंस के साथ इस बात पे तस्लीम किया, क्योंकि जाहिर है जब आप एक पेड भारतीय मीडिया के सामने बैठ के इंटरव्यू देते हैं तो उसमें, और जब आप किसी इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू देते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। इंडियन जर्नल साहब जो हैं, ये अनिल चौहान, इसने तस्लीम किया इंटरव्यू में कि जी हाँ, पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए हैं, जिनके बारे में बड़ा बात देखे सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। राफेल तैयारे जिसके फ्रांस जिसके बनते थे, जहां जो बना के बेचता था और बड़ा दावा किया जाता था कि किसी भी सूरत में ये जहाज नहीं गिरेंगे, और अब फ्रांस इस पे तहकीक कर रहा है कि कितने को महान है इंडियन एयरफोर्स के पायलट कि वो इसको भी गिरवा के उन्होंने दिखवा दिया। अब यहां पर जब ये जनरल अनिल चौहान ने इंटरव्यू दिया और उसने माना, उसने कहा भाई हाँ गिरे हैं, हमारे जहाज जो है वो गिरे हैं। यहां पर जहाज जब वो गिरे उसने तस्लीम किया, तो इंडिया में जो जहाज टीवी चैनल्स में बैठे होते हैं या जो सड़कों पे फिर रहे होते हैं, इन जहाज़ों ने अपने ही चीफ की क्लास लेनी शुरू कर दी और उसकी छितरोल शुरू कर दी। अच्छा, मानने के लिए तैयार नहीं है जब आपका एक चीफ कह रहा है कि भाई ये हुआ है, आप उससे भी बाजिद हैं कि नहीं जी नहीं, तुम भी झूठ बोल रहे हो। यानी कि अब तो एक ही तरीका रह गया है कि इंडिया के जो कुछ तज्जिया निगार हैं, जो यूट्यूबर्स हैं या जो तज्जिया देते हैं आके, ये चैनल पे साफी बैठे हुए हैं, इन्हें राफेल और जो बाकी जेट गिरे हैं ये खुद उठ के जाएं और उन्हें जाके बताएं कि हाँ जी हमें चोट लगी थी, हम गिर गए थे और हम फट भी गए थे। तो फिर शायद इन्हें यकीन आए, या ये भी मुमकिन है जितना झूठ इंडिया के मीडिया में बोला जाता है, ये भी मुमकिन है कि वो तब भी कहें कि नहीं नहीं ये तो झूठे तैयारे हैं, ये तो पाकिस्तान के आईएसआई के तैयारे हैं जो उन्होंने इनको पढ़ा के भेजा है, और इनके दिमागों में पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आईएसआई सारी जिंदगी रहेगी, वो नहीं निकल सकती। बहरहाल यहाँ पर इन्होंने जब इस बात को तस्लीम किया तो अच्छा, फिर इसके बाद इसके वो भी आगे इस चीज पे भी हुआ कि तस्लीम इस बात पे भी कर लिया कि जहाज गिरे हैं। अच्छा, 6-7 जहाज गिरने के बाद हालत ये थी इंडियन एयरफोर्स की कि जाके छुप गए, दोबारा ये छुप गए और बाहर जब पाकिस्तान के गए वहां पर बम्बारमेंट करने के लिए, क्लीन मैदान मिला उनको, क्योंकि ये उसी से इतना डर गए हुए थे। इन्होंने कहा राफेल में बैठ के डर गए हैं, इनका ख्याल था कि जी अब तो हम जाएंगे, तबाही मचाएंगे, पाकिस्तान इस्तकबाल करेगा। लेकिन जब 6 तैयारे गिरे तो जिनके पास तैयारे थे उन्होंने निकालने से रोक दिया और पीछे ले गए कि नहीं जी हम तो घर जा रहे हैं वापस, हमने इस चीज पर नहीं करना। इतनी मायूसी फैली थी इंडियन एयरफोर्स के अंदर 6 तैयारे गिरने के बाद। और अभी भी कुछ तज्जियाकार, कुछ लोग कहते हैं मोदी जैसे, नहीं जी नहीं भाई हम तो गिराया ही नहीं था, हम तो अभी तक सालम है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि जी इस जंग में इंडिया को फतह हुई, और वो जश्न भी अभी तक नहीं मनाया और इंटरनेशनली लोगों से मुंह भी छुपाते फिर रहे हैं, लेकिन जंग जीत गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जी, हम जंग आ गए और हमारी हालत यह है कि हम दुनिया को जा जाके पूरा सिस्टम बता रहे हैं कि भाई हमने किसका त्यारा, इंडिया का त्यारा कहाँ पे, कब और कैसे गिराया, ये देखें उसकी फुटेज। इतना ही कॉन्फिडेंस से हम वहां बात कर रहे हैं, और वहां पर बैठे हुए जो इंडियन मीडिया के लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं जी नहीं वही कोई नहीं, ठीक जा रहे थे, साढ़े का मसला ही कोई नहीं।
डिटाई की हद करते हुए वो इस चीज पर आ गए हैं, और अब अपने ही उसको जर्नैल को, जिसने ये बात तस्लीम की है कि हाँ जी हमारे 6 हथियारे गिरे हैं, उसी की जान को ये आ गए हैं। मुझे लग रहा है कि उसकी जान को खतरा है, उनको यहाँ से रिजाइन करके फौरी तौर पर किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना ताज्जुब इंडिया के अंदर पाया जाता है, तो कोई पता नहीं है ये उसके साथ भी कोई ऐसी चीज कर दें जो वहां पर मौजूद अकलियतों के साथ जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत इन्होंने की हुई है। ये बड़ी क्लियर चीज है। अब आ जाए जी, जो अमेरिका से तवक्को थी मोदी को कि जनाब हम यहाँ से आए पुलवामा का एक झूठा सा ड्रामा लगाएंगे और अमेरिका फौरी तौर पे खुद ट्रंप जहाज में बैठ के हमारे पास आ जाएगा कि दसो कितने कितने बम सटने ने। अमेरिका की इंटेलिजेंस जो है वो भी बहुत तेज है। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने जब इन्होंने ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, तो उससे पहले ही उनको ट्रंप को इतला मिल गई थी कि इंडिया ऐसा करना जा रहा है, अपने ही लोगों से अपने ही लोगों को मरवा के पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएगा। और ये रिपोर्ट ट्रंप को, अमेरिका को उनकी खुफिया एजेंसी की जानिब से दे दी गई। अब जब इन्होंने वही ड्रामा रचाया कि जी पहलगाम में 4 लोग आए, पाकिस्तानी थे, इतने लोगों को मारा, जहां पर और 3 बजे वाकया होता है और 3:05 पे उनका पेड मीडिया इस पर बोलना शुरू कर देते हैं। बहरहाल ये तो सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। असल चीज ये है कि इंटेलिजेंस ने अमेरिकन को पहले बता दिया था और फिर वही हुआ जो बताया गया था। तो ट्रंप तक रिपोर्ट पहुंची और ट्रंप ने मजीद कहा, उसने कहा यार ये तो खुद तो जलील हो ही रहा है, हमें मुफ्त में जलील कराएगा साहब। इसी वजह से जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश की छोटी छोटी ड्रोनियां भेज के, तो उस वक्त उनका ख्याल था कि अमेरिका हमारे साथ आएगा, लेकिन अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर लिए, पीछे हो गया। और मुझे याद है वो आया उनकी तरफ से कि यार इनका आपस का मामला करें। ये तो जब फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह गिदड़कुट की उनकी, तो फिर उन्होंने रोते रोते मोदी ने फोन किया ट्रंप को कि ट्रंप बचा लो और साडा कख नीचे छिड़ना। इतना ज्यादा, इतना झूठा है कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया को सिर्फ इसलिए मुंह नहीं लगा रही कि उन्हें पे यकीन नहीं है, उन्हें पता है झूठ बोलते हैं और मुसलसल झूठे हैं। अब इंडिया ने जब अमेरिका से राब्ता किया, उन्होंने कहा माफी दिलवा दो, तो हम तो पहले ही नहीं लड़ना चाह रहे थे जी, हम तो फिर वही बात है कि दिफा कर रहे थे कि अगर वो बढ़ते जा रहे हैं, इसको रोक रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उन्हें लग रहा था कि शायद हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब हमने जवाब दिया तो फिर वो भी मैंने सुना, पाकिस्तान ने सबसे आखिर में फेंकने वाले बम मिसाइल सबसे पहले ही फेंक दिए। भाई लड़ाई होती है, अब उसमें पहले बाद में कुछ नहीं होता। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।